अहम पहल राज्यपाल की तरफ से की गई, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो एक फ्री मूवमेंट की बात अजय कुमार भल्ला सर ने कही, कुकी ने खुलकर उसका विरोध किया। मणिपुर एक बार फिर जलने लगा। सीएपीएफ के 30 से ज्यादा जवान घायल हुए, 21 में मौत भी हुई पूरी झड़प में। और अब हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो है हाथों में पत्थर लेकर, जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी वैसी पत्थरबाजी जो है अब मणिपुर में देख रहे हैं। इसी बीच एक कांग्रेस के सांसद का बयान आता है कि कश्मीर जैसे हालात जो है वो मणिपुर में हो सकते हैं या सिचुएशन वैसी बन सकती है। तो हम कैसे मणिपुर को आंकें सर? बहुत एक आपने इम्पोर्टेंट मुद्दा भी रेस किया, और ये रिसेंट ये जो इंसिडेंट्स हैं मणिपुर में, ये कोई अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सर। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट और होम मिनिस्टर अमित शाह आई थिंक आर लूजिंग द प्लॉट। लूजिंग द प्लॉट का मतलब है कि मणिपुर में कोई भी अगर आपने फार रीचिंग डिसीजन लेना है तो आपको उस डिसीजन मेकिंग के मैकेनिज्म में लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको कुकीज को और मेतीस को और नागास को एक टेबल पे बिठाना पड़ेगा। ये उसके बाद ही ये फ्री मूवमेंट की बात होती है, गाड़ियों चलने की बात होती है। इसको देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस एक मिलिटेंट के ऊपर वार कर सकती हैं, एक टेररिस्ट के ऊपर वार कर सकती हैं, बट महिलाओं के ऊपर, लोकल्स के ऊपर वार नहीं कर सकती। और इसका नेचुरली फायदा उठाया जाता है। और जैसे हमने मणिपुर में देखा कि कोई भी एजिटेशन होती है तो उसमें महिलाएं सामने आती हैं जी, और आप निहत्थे लोगों के ऊपर गोली नहीं चला सकते। और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है ऐसी सिचुएशंस को। अब जैसे आपने फ्री मूवमेंट कर दी वैली से हिल तक और हिल से वैली, एयरपोर्ट में उनको फ्लाइट्स नहीं, वो टेक ऑफ यूज कर सकते थे, और उनको मिजोरम अपना ट्रैवल करना पड़ता था। जहां पर भी अगर उसको बाहर जाना है उसको मणिपुर के, तो प्रॉब्लम्स आ रही थी इससे। तो बहुत जरूरी है गवर्नर को भी इसके बारे में सोचना। देखिए, आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, आपने वेपन्स को सरेंडर कराया। काफी हद तक 1400 के करीब वेपन्स सरेंडर हुए हैं, बट मेजॉरिटी उसमें लो कैलिबर वेपन्स हैं। जो हथियार आपकी आर्मरी से चोरी हुए थे, ऑटोमेटिक वेपन्स, वो वापस नहीं हुए हैं। वो अभी भी तकरीबन 3000 से ऊपर की संख्या है जो सिविल पॉपुलेशन के पास है। तो जब तक आप इस स्टेट को डीमिलिटराइज नहीं करेंगे, आप कोई ऐसे मेजर्स नहीं निकाल सकते हैं कि आप इसकी फ्री मूवमेंट करवा दें, इस टाइप का करा दें, बिकॉज फिर ऐसी आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और इसलिए अब ये बंद होगी ये स्कीम, अब ये फ्री मूवमेंट बंद हो गया है क्योंकि लोगों ने अपना हाईवे रोक दिए हैं। तो बहुत जरूरी है कि एक ट्रस्ट का माहौल, एक भरोसे का माहौल आपको मणिपुर में क्रिएट करना पड़ेगा। और मैं हमेशा इस चीज पे एम्फसाइज करता हूं कि मणिपुर की जो प्रॉब्लम है वो एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल है। बिल्कुल सर। लोग उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बाहर की ताकतें, ये वो तो आएंगी आएंगी। जब आपका इंटरनली आपकी इंस्टेबिलिटी होगी तो बाहर की ताकतें आएंगी, वो उसमें हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। पर शुरुआत तो आपकी इंटरनल सिचुएशन से हुई है। और जो अगर आप एक प्रॉब्लम को, एक बीमारी को डायग्नोज नहीं करेंगे जी, ये उसका डायग्नोज अगर उसका सही नहीं होगा तो आप उसको दवाई कैसे दे सकते हैं, आप उस पेशेंट को ठीक कैसे कर सकते हैं। सेम एग्जांपल यहां पे मणिपुर का है। यू मस्ट डायग्नोज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, और फिर उसका आप अपना एंटीडोट या आपको जो भी उसकी दवाई देनी है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको करनी चाहिए। और फर्स्ट स्टेप मैं ये मानता हूं, द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट ऑल द कम्युनिटीज टुगेदर। और वो कम्युनिटीज तभी आएंगी जब आप एक कंपोजिशन जो होगा आपका पीस कमेटी का,
वो इस तरीके का कंपोजिशन होगा जो लोगों के बीच में उनको ऐसा लगे कि ये पीस कमिटी अनबायस्ड है, एक तरफा नहीं फैसला लेगी और सारी कम्युनिटीज के हित में फैसला लेगी। तो टाइम आ गया है राजेश जी, टाइम आ गया है। बिल्कुल इसको डिले नहीं करना चाहिए, बिकॉज राज्यपाल के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। उनका जो ये सस्पेंडेड एनिमेशन में है ये सरकार, और ये सरकार को और 2 साल का टेन्योर इसका बाकी है। और इसको सस्पेंडेड एनिमेशन में इसलिए डाला गया है क्योंकि गवर्नमेंट ये उम्मीद करती है कि 6 महीने में गवर्नर इस सिचुएशन को स्टेबलाइज कर लेंगे और ये बीजेपी की गवर्नमेंट वापस आ जाएगी। सो अगर ये सोच है गवर्नमेंट की कि गवर्नर के पास 6 महीने का टाइम है इसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो वो 6 महीने का टाइम हमको जाया नहीं करना है, कम्युनिटीज को साथ लेके आना है, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और मुश्किल हो सकता है काम, बट नामुमकिन नहीं है। तो ये इसको आपको अपने प्रोग्राम के जरिए इसको आपको यू स्प्रेड करना है कि कम्युनिटीज को भी अपील करनी है, जितनी भी मिजोरम में है, मणिपुर में है, मैथीज होगी, कुकीज होगी, इनको आपस में चाहे आप उनकी मीटिंग दिल्ली में करा दें, बिल्कुल, अगर मणिपुर में भी नहीं कराना है तो दिल्ली में करा दी। अब आप इसको देखिए, इजराइल और हमास के बीच में पीस टॉक्स कहां पे होती है? कतार में होती है। बिल्कुल सर, सारे आपके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे आ जाते हैं, और जब वहां सीज फायर हो सकता है, एक लड़ाई का जो एक दो देशों की आइडियोलॉजी की लड़ाई है, जब वो सीज फायर कर सकते हैं तो मणिपुर में क्यों नहीं हो सकता सीज फायर? एग्री। तो एफर्ट की जरूरत है, एफर्ट की जरूरत है, और उम्मीद है कि थोड़ा एफर्ट होगा, लेकिन ये भी उम्मीद मैं रखता हूं कि थोड़ी सख्ती भी होगी उन लोगों के खिलाफ जो जिन लोगों ने अभी तक अपने हथियार जमा नहीं किए हैं और जो कानून के रास्ते में अड़चन बन रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और इतने अहम मुद्दे पे आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद।